नाज़रीन आदाब। पेश कोत समाज से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म आज कोलकाता में 16वें कमांड कम्बाइंड कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह कर रहे हैं। फ़ौज के मशरकी कमान के हेड क्वार्टर फोर्ट विलियम में कॉन्फ्रेंस 17 सितंबर तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है आयर ऑफ रिफार्मर्स ट्रांसफार्मिंग फॉर द फ्यूचर। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और दिफा के आला हुकाम भी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के आला तरीन अहदेदारान ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटजिक सतह के कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर से नई दिल्ली के लिए पहली एप्पल पार्सल ट्रेन को बडगाम रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर काबीना वजीर जावेद अहमद डार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और इंतजामिया के कई औले अहदेदार भी मौजूद थे। 8 डब्बों पर मुश्तमिल ट्रेन रोज़ाना की बुनियादों पर अपने मुकर्रर वक्त पर चलेगी। इस ट्रेन की बदौलत वादी कश्मीर के मेवा काश्तकारों और ताजिरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे, श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बंदिश के बाद मरकजी सरकार ने हाल ही में इस सहूलत का ऐलान किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मज़कूरा सहूलत की फराहमी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्सल ट्रेन की तवस्सुत से काश्तकार कम वक्त में रियायती कीमतों पर अपने मेवाजात को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से जम्मू कश्मीर में बागवानी के शोबे को तक़वियत हासिल होने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता पेशेवर अफराद को मुबारकबाद देते हुए विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में उनके कलीदी रोल को उजागर किया। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इंजीनियर्स डे के मौके पर पेशेवर इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि वो इस दिन की मुनासिबत से आज इंजीनियरों से मुलाकात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा कि दौर हाजिर में जब जम्मू कश्मीर में सेहत को दरपेश चैलेंजों में इजाफा हो रहा है, सेहत से मुतल्लिक जानकारी आम करने और रज़ाकाराना तौर खून अतिया देने की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। उन्होंने कल राजबाग श्रीनगर में सिक्किम सोरा, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और एक तंजीम के इश्तिराक से मुनक़दा ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान ये इज़हार ख्याल किया। इस कैंप में वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम, मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी और सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि खित्ते में मौजूद ब्लड बैंक तमाम ज़रूरी आलात और मशीनरी से लैस है और रज़ाकाराना तौर खून अतिया पेश करना इंतहाई अहम फरीज़ा है। दूरदर्शन आज अपना 66वां यौम तासीस मना रहा है। 1959 ईस्वी में आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन की बुनियाद रखी थी।
1975 ईस्वी तक ये इदारा ऑल इंडिया रेडियो का एक हिस्सा था, जिससे बाद में 1976 ईस्वी को इत्तलात व नशरियात की मरकज़ी वजारत ने एक अलहदा महकमे में तब्दील कर दिया। इदारे ने आज तक मुल्क में शानदार दहाइयों के दौरान यकजहती, सकाफत, तफरी और तालीम को फ़रोग देने में मरकज़ी किरदार अदा किया है। इब्तिदा में दिल्ली के अंदर एक तजुर्बाती शुरुआत के बाद दौर हाजिर में दूरदर्शन आलमी सतह पर चोटी के नशरियाती इदारों में शुमार किया जाता है, जो हर दिन अपने नाजरीन को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक जानकारी और तफरीही प्रोग्रामों से महजूज करता है। इसके अलावा दूरदर्शन अपनी दुरुस्त और तस्दीक शुदा ख़बरों के लिए पेशेवराना अक़दार, सहाफ़ती असलूब और मुनफरिद खबरनिगारी के लिए पूरे आलम में मकबूल है। रवा माह की 3 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को अमली जामा पहनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया, जिसके तहत सेहत के शोबे में टैक्स में नुमाया कमी के ज़रिए आम लोगों को बड़ी राहत फराहम की गई है। जीएसटी काउंसिल ने आयुर्वेद, यूनानी और हेमोपैथी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अद्वियात पर टैक्स की शरह 12% से घटाकर 5% मुकर्रर की है। मेडिकल, डेंटल और जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात पर जीएसटी शरह 18% से कम करके 5% कर दी गई है। अनंतनाग में गैरकानूनी कानकनी के खिलाफ पुलिस स्टेशन अनंतनाग के एसएचओ की सरबराही वाली टीम ने सेपन, मोंगल, बोटेंगों के इलाकों में रेत से भरी कई ट्रैक्टर जब्त किए। ये ट्रैक्टर गैर कानूनी तौर पर रेत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। पुलिस ने तमाम शहरियों को खबरदार किया है कि वो ऐसी गैर कानूनी कानकनी और इससे मुत्तलिक सरगर्मियों से बाज रहें। बसूरत दीगर किसी भी खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।